इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच हो रही जंग पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम मोदी को घेरा तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया। पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर गोयल ने कहा कि उन्होंने पहले देश के बारे में सोचना चाहिए था। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने हाल ही में मुंबई में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हुए पदाधिकारियों की बैठक के दौरान फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन जताया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल फिलिस्तीन की जंग विश्व शांति के लिए खतरा है। वहां की जमीन और घर फिलिस्तीन के थे, इजराइल का उस पर कब्जा हो गया। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एससी के न्यायाधीश के रूप में सेवा दे चुके ओडिशा एससी के पूर्व चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति डॉक्टर एस मुरलीधर अब वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर वकालत कर सकेंगे। जनसेना पार्टी के चीफ पवन कल्याण ने बीजेपी से तेलंगाना की कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। बीजेपी नेताओं ने पवन कल्याण से की मुलाकात। तेलंगाना के मुलुगु में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी एससी एसटी परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन तक देने की बात कही। तेलंगाना राज्य के गठन को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में पिछड़े वर्ग के स्थिक आंकड़े पता लगाने के लिए पिछड़े वर्ग की जनगणना कराने की तैयारी में है। संभावना है कि 15 नवंबर के आसपास इसकी शुरुआत की जाएगी। केरल हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करने वाले एक याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पत्नी को खाना बनाना नहीं आना कोई जुल्म नहीं माना जा सकता। इस आधार पर शादी को नहीं तोड़ा जा सकता। तलाक की मांग करने वाले पति ने अपनी पत्नी पर कई आरोप लगाए, जिसमें खाना बनाने की स्किल नहीं होना महत्वपूर्ण रहा। उसका कहना था कि उसकी पत्नी को खाना बनाना नहीं आता है। राहुल गांधी की ओर से एआईएमआईएम और बीआरएस को बी टीम कहने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें अपनी अमेठी की सीट बीजेपी को क्यों गिफ्ट की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघु दास को बुधवार यानी 18 अक्टूबर को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है। वहीं इंद्रसेना रेड्डी को त्रिपुरा का गवर्नर नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने वाली टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्य के वोटर ऐसे नेताओं को सरकार बनाने की अनुमति नहीं देंगे। तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से केसीआर और बीजेपी पर हमलावर हो गई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी केसीआर को चुनाव जिताने का काम कर रही है। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को विश्व कप 2023 के 16वें मुकाबले में हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 288 रन बनाए। इस दौरान ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बैटिंग करते हुए 71 रन बनाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 139 रनों के स्कोर पर सिमट गई। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। उसने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला। न्यूजीलैंड की विश्व कप में ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है। आज वर्ल्ड कप का 17वां मैच भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। इन दोनों टीमों ने अभी तक 3-3 मैच खेले हैं। भारत ने अपने तीनों मैच में जीत हासिल किया और बांग्लादेश को सिर्फ एक मैच में ही जीत हासिल हुई है। उसके बाद वो अपने लगातार 2 मैच हारने के बाद भारत का सामना करेंगे। ये मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा।